इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट। अब यहाँ दिया है लिमिट एज x अप्रोचेस 2 और जो फंक्शन दिया है वो है 3x² माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन x² माइनस 4। तो अगर ये x का अप्रोचिंग वैल्यू हम डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी 2² ये हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0। तो अपॉन 0 है तो ये डेफिनेटली एन अनडिफाइंड फॉर्म है। ऊपर देखते हैं 2² इज 4 3 ज़ा 12 12 माइनस 2 इज 10 10 माइनस 10 इज 0। तो ये बेसिकली इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ 0 बाय 0 फॉर्म। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन फॉर्मूले एंड लेट्स सी क्या आता है। डिनोमिनेटर में तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ये वाला a² माइनस b² विच इज़ a प्लस b इंटू a माइनस b एंड न्यूमरेटर को हम फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। ये निकाल देता हूँ मैं। तो इसका तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा x² माइनस 4 इसे हम लिख सकते हैं एज x² माइनस 2²। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज कर देते हैं 3x² माइनस एक्स माइनस 10। अब 3 इंटू 10 इज 30। अब 30 के हमें दो फैक्टर्स चाहिए जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। सो दिस विल बी माइनस 6 एंड प्लस 5। सो इसे हम स्प्लिट करेंगे एज 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10। अब पहले दो टर्म्स में हम 3x कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2। ये दो टर्म्स में से हम 5 कॉमन ले लेते हैं सो अगेन वी हैव x माइनस 2। अब x माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो पहला फैक्टर आया x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर होगा 3x प्लस 5। तो हमने न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज कर दिया, यहाँ पर डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर दिया। ये यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस बिकम्स लिमिट एज x अप्रोचेस 2। इसके फैक्टर्स हमें मिले x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5 एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर्स x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। पहले x माइनस 2 लिख लेते हैं। सो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर हम x माइनस 2 कैंसिल ऑफ कर सकते हैं। यहाँ रीज़न लिखना होगा एज x अप्रोचेस 2 सो x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज x 2 को अप्रोच कर रहा है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 2। सो x इज अप्रोचिंग 2, इसलिए जो x माइनस 2 ये फैक्टर है ये नॉन ज़ीरो है एंड दैट इज़ वाई वी कुड कैंसिल दिस। तो अब जो टर्म्स रह जाते हैं वो हम लिख लेते हैं। सो वी हैव लिमिट as x approaches 2, न्यूमरेटर में 3x प्लस 5, डिनोमिनेटर में x प्लस 2। अब हम x का अप्रोचिंग वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। नाउ 3 2s are that is 6 प्लस 5 और नीचे 2 प्लस 2 दैट बिकम्स 4। तो फाइनल आंसर आता है 11/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एज x अप्रोचेस 3 एंड द फंक्शन इज x रेज टू 4 माइनस 81 अपॉन 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो पहले तो ये जो x का अप्रोचिंग वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं डिनोमिनेटर में। 3² इज 9 9 2 इज 18 18 माइनस 3 हो जाएगा 15 एंड 5 3 ज़ा 15। सो 15 माइनस 15 मतलब अपॉन में 0 तो आ रहा है। न्यूमरेटर में भी अगर हम देखें 3 रेज टू 4 इज 81 81 माइनस 81 अगेन दैट इज 0। तो बेसिकली ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो इससे हम सिंप्लीफाई करते हैं
तो अगर हम न्यूमरेटर देखें पहले, x रेज टू 4 माइनस 81, इसे हम लिख सकते हैं एज x स्क्वायर द होल स्क्वायर, and this could be written as 9 square. So a square minus b square का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x square plus 9 into x square minus 9. लेकिन ये वाला जो पार्ट है x square minus 9, इसे हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं. ये तो ऐसे ही रहेगा x square plus 9. इसे हम लिख सकते हैं एज x square minus 3 square. सो फाइनली हमारे फैक्टर्स आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू, अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3. तो न्यूमरेटर तो फैक्टराइज हो गया. अब डिनोमिनेटर देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3. 2 इंटू माइनस 3 दैट्स माइनस 6, और हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए, इसका सम आना चाहिए माइनस 5. तो अगर हम फैक्टराइज करें तो माइनस 6 प्लस 1, राइट, माइनस 6 इंटू 1 दैट्स माइनस 6. सो लेट अस फैक्टराइज दिस. ये नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ यहाँ पर. सो इसे हम लिख सकते हैं एज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 3. अब ये दो टर्म्स में से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3. इन दो टर्म्स में से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में फिर से मिलेगा x माइनस 3. सो फाइनली वी हैव वन ऑफ द फैक्टर्स एज x माइनस 3, और दूसरा फैक्टर हमें मिलेगा 2x प्लस 1. तो हमने फैक्टराइज तो कर दिया. अब फैक्टर्स यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये लिमिट बन जाएगा, लिमिट एज x अप्रोचेस 3. न्यूमरेटर के ये फैक्टर्स यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर के फैक्टर्स x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1. अब इसमें से हम x माइनस 3 ये कैंसिल आउट कर सकते हैं. इसका रीज़न लिखना होगा एज x इज अप्रोचिंग 3, सो x माइनस 3 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0. तो ये दोनों नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ है, एंड दैट इज़ वाई वी कुड कैंसिल दिस. अब जो रिमेनिंग टर्म्स है वो लिख लेते हैं. तो वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग 3, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1. अब ये डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया, ना ऊपर ना नीचे ज़ीरो आ रहा है. तो x की अप्रोचिंग वैल्यू यानी 3 हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3, और नीचे 2 इंटू 3 प्लस 1. So if we simplify this, now 3 square is 9, 9 plus 9 ये हो जाता है 18 into 3 plus 3 that is 6. नीचे 2 3 is 6 plus 1 ये आ जाता है 7. Let us multiply this. 6 8 is 48, तो ये हो जाएगा 108 upon 7. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. लिमिट एज x अप्रोचेस 0 और फंक्शन है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1. तो पहले ये जो अप्रोचिंग वैल्यू है x का यानी 0 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. सो a इंटू 0 दैट इज 0 प्लस बी, ऊपर b आएगा, और नीचे c इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 1, नीचे 1 आ रहा है. तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, तो ये डायरेक्टली हम इवेल्युएट करते हैं. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर उसकी अप्रोचिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी 0. सो a इंटू 0 प्लस बी, और नीचे c इंटू 0 प्लस 1. तो ये आता है 0 प्लस बी अपॉन 0 प्लस 1 विच इज b अपॉन 1. सो फाइनल आंसर हमारा आता है b.
अब अगला लिमिट देखते हैं। लिमिट एज z अप्रोचेस 1, न्यूमरेटर में दिया है z रेज टू 1/3 माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में z रेज टू 1/6 माइनस 1। तो सबसे पहले तो इससे हम अगर पहले तो चेक करते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। अगर हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं तो 1 का 6th रूट दैट इज़ 1, 1 माइनस 1 नीचे 0 आता है। वैसे ही 1 का क्यूब रूट अगर हम लेते हैं तो भी 1 माइनस 1 ऊपर भी 0 आता है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो इसे इधर सब्स्टिट्यूशन या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाना होगा। सो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे देखिए z अप्रोचेस 1, ये है z रेज टू 1/3 और ये 1 को भी हम लिख सकते हैं एज 1 रेज टू 1/3 अपॉन z रेज टू 1/6 माइनस 1 रेज टू 1/6। अब इसे हम इस स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए लिमिट एज x अप्रोचेस a of x raised to n minus a raised to n अपॉन x माइनस a। तो अगर हमारा लिमिट इस फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू होती है n इंटू a रेज टू n माइनस 1। अब देखिए x रेज टू n माइनस a रेज टू n ऐसा टर्म न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट मिसिंग है, यानी x माइनस a। इन दिस केस z माइनस 1 मिसिंग है, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को z माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए तो ये हो गया z रेज टू 1/3 माइनस 1 रेज टू 1/3 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 अपॉन नीचे भी z रेज टू 1/6 माइनस 1 रेज टू 1/6 अपॉन z माइनस 1। देखिए ऊपर भी एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, नीचे भी एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। अब ये दो लिमिट्स को हम अलग कर देंगे तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। सो सेपरेटिंग द लिमिट्स, ये हो जाएगा लिमिट एज z अप्रोचेस 1, ऊपर आएगा z रेज टू 1/3 माइनस 1 रेज टू 1/3 अपॉन z माइनस 1 एंड नीचे लिमिट एज z अप्रोचेस 1, यहाँ पर भी z रेज टू 1/6 माइनस 1 रेज टू 1/6 अपॉन z माइनस 1। अब यहाँ z माइनस 1 से डिवीजन पॉसिबल है बिकॉज यहाँ रीजन लिखना होगा, यहाँ पे रीजन लिखना एज z अप्रोचेस 1, इसलिए z माइनस 1 ये नॉन जीरो वैल्यू है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए z माइनस 1 से डिवीजन पॉसिबल है यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट आ गया। वी जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। यहाँ पे n है 1/3, a है 1, फिर रेज टू 1/3 माइनस 1 अपॉन में 1/6 इंटू 1 रेज टू 1/6 माइनस 1। ये सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 1/3 इंटू 1 रेज टू 1/3 माइनस 1, सो दैट्स माइनस 2/3 और नीचे 1/6 इंटू 1 रेज टू 1/6 माइनस 1, दैट्स माइनस 5/6। नाउ 1 रेज टू एनी पावर, ये तो हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू भी नीचे 1 हो जाएगी। सो बेसिकली वी हैव 1/3 इंटू 1 और नीचे 1/6 इंटू 1। फर्दर सिंप्लीफाई अगर करते हैं, ये 6 चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो 6 डिवाइडेड बाय 3 विच गिव्स अस 2।